हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आवश्यक बात यह है कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के दो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसको हम जानेंगे कि विलयन क्या होते हैं और विलयन के प्रकार पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो विलयन क्या होते हैं, विलयन के 5 प्रकार होते हैं मुख्यतः, तो उन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये विलयन जो चैप्टर है इसका पर हमने इस चैप्टर को कंप्लीटली हमने कवर करा दिया है। लेक्चर वाइज लेक्चर जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, 1 घंटे की क्लासेस पर डे चलती हैं शाम को 7 बजे, तो उसमें हमने करा दिया है। फिलहाल सुबह में हम इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे एक एक करके उसको हम रिवीजन के तौर पे सुबह में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट कोई हैं जो रात को नहीं पढ़ पाए या छूट गया तो वो अपना रिवीजन के तौर पे इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को खासकर वो पढ़ लेंगे। ठीक है ना। आपको देख लेना है ये सभी टॉपिक चैप्टर वाइज हमें पता तो है ना। ठीक है। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारा आता है विलयन। विलयन मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। अब विलयन क्या है जी, तो विलयन यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, वही तो मिलना है, मिक्सर होता है, मिश्रण होता है, परंतु समांगीय मिश्रण को विलयन कहेंगे। अब समांगीय मिश्रण क्या होता है ये सब हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, सब्र रखिएगा। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको कि देखिए मिश्रण होता है ना, मिश्रण जो होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है हमारे पास विसमांगी मिश्रण। ठीक है ना। एक समांगीय मिश्रण, एक विसमांगीय मिश्रण। इतनी बात आप समझ गए, अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि हमें यहाँ पे कहा गया समांगीय मिश्रण, मतलब जब 2 पदार्थ, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, जब 2 पदार्थ आपस में मिलेंगे तो एक मिश्रण बनेगा, एक मिश्रण बनेगा। ठीक है ना, एक मिश्रण बनेगा। तो वो मिश्रण कैसा होगा, यदि समांगीय मिश्रण होगा तब वो उसको हम विलयन कहेंगे। यदि 2 पदार्थ आपस में मिलकर और जो मिश्रण बनेगा वो विसमांगीय मिश्रण होगा तो वो क्या होगा, विलयन नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से भी आपको समझा रहे हैं, ध्यान से आप समझेंगे। जैसे कि अब आपको मैं एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मैंने 2 यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे एक हमने ये बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में, ये एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन में हमने सबसे पहले तो पानी ले लिया। ठीक है ना। अब पानी में हमने इसमें बालू को घोल दिया है, पानी में हमने बालू इसमें डाल दिया है और इस बर्तन को हमने यहाँ पे रख दिया। एक कांच का गिलास लिया जिसमें पानी के साथ साथ बालू हमने घोल दिया। ठीक है। और एक और हमने बर्तन लिया। ठीक है, एक और हमने बर्तन लिया और इसमें ठीक इसी प्रकार बर्तन लिया, इसमें भी हमने पानी लिया और पानी के साथ हमने इसमें चीनी को घोल दिया। क्या घोल दिया, चीनी इसमें मिक्स कर दिए। ये दोनों कांच के गिलास को हमने यहाँ पर, मतलब यहाँ पे दोनों कांच के गिलास को रख दिया आपके सामने। मैं आपसे यही कहूंगा कि ये गिलास है, एक ये गिलास है। ये बताइए, जब दोनों गिलास आपके सामने रखे हुए होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इन दोनों में क्या क्या मिले हैं, तो आप जैसे ही इस बर्तन को देखेंगे तो आप कह देंगे सर पानी इसमें है और पानी के साथ साथ नीचे बालू बैठ गया होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें बालू भी मिला है। तो पानी में बालू मिला है ना, तो इसका मतलब हम देखकर बता रहे हैं, देखकर ही हम बता देंगे कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सकें कि उसमें कौन कौन से पदार्थ हैं, उस मिश्रण को हम विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। समझ रहे हैं कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर ही बता दे, ऐसे ही रखा हुआ है गिलास में तो हम देखकर ही बता दें कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, तो उसे हम विसमांगीय मिश्रण कहेंगे। और समांगीय मिश्रण का मतलब क्या है, जैसे एक पानी है उसमें नमक घोल दिया है, चीनी घोल दिया है, तो अब ग्लास में आपको रख दिया गया। और एक और ग्लास में आपको कंपैरिजन करने के लिए आपको बता दे रहा हूं, एक और हमने यहाँ पे ग्लास ले लिया
इसमें भी हमने यहां पर पानी रख दिया, पानी इसमें भरा हुआ है, इसमें हमने क्या घोल दिया है, इसमें हमने नमक को घोल दिया है। अब आप ही बताइए, ये दोनों ग्लास आपके सामने रख दिए जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए किसमें नमक और किसमें चीनी घोला गया है, और दोनों कांच के गिलास रखे हुए हैं इस तरीके से सामने, तो ये बताइए आप देख कर केवल बता पाएंगे जी? नहीं बता पाएंगे। जब उसको टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मीठा लग रहा है तो इसका मतलब चीनी है इसमें पानी के साथ, अगर खट्टा लग रहा है तो इसका मतलब पानी के साथ साथ नमक है। मतलब हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा, देख कर हम नहीं बता सकें। तो ऐसे मिश्रण को ना हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। तो हम परिभाषा क्या कहेंगे कि हम यही कह रहे हैं कि आप ये कहेंगे समांगीय मिश्रण का परिभाषा क्या कह देंगे कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर मतलब ऐसे मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को समांगीय मिश्रण कहते हैं। और नॉर्मल सी सिंपल सी भाषा में यही कहा जाता है कि जो समांगीय मिश्रण होते हैं ना वही विलयन आपके होते हैं, ठीक है ना। तो वही हम कह रहे हैं, देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब यहाँ पे दो ही पदार्थ लिए, एक पानी है एक चीनी है, तो ये दो पदार्थ हो गए। तो दो पदार्थ हो या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, जिसको हम देखकर बता सके कि कौन कौन से पदार्थ इसमें मिले हैं उसे हम विसमांगीय मिश्रण, और जिसको नहीं बता सके वो समांगीय मिश्रण। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा दे रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे है पानी प्लस चीनी, तो पानी और चीनी का जो मिश्रण होगा, ठीक है ना, वो एक विलयन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पानी और चीनी का मिश्रण समांगीय मिश्रण होता है। जैसे कि पानी प्लस नमक, ये भी क्या कहलाएगा, एक समांगीय मिश्रण हो जाएगा। अगला आता है पानी और उसके साथ साथ मान लेते हैं पानी है और इसके साथ साथ शराब भी, पानी में अगर शराब भी मिला देते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम बता नहीं पाएंगे कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं। या मान लेते हैं एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि पानी है उसमें आपने नमक को घोल दिया और नमक में आपने नींबू का जो रस होता है, नींबू यहाँ पे लिखने का मतलब है नींबू का रस होता है, उसमें निचोड़ दिया आपने बस नींबू, तो मालूम थोड़ी ना चलेगा, जब टेस्ट करेंगे तब ना मालूम चलेगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, समांगीय मिश्रण होगा। अब समांगीय मिश्रण ही तो विलयन है। तो वही कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो ये विलयन का परिभाषा हो गया, उसके बाद एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब यहाँ पे फिर से आता है कि जो विलयन है ना, इसके दो घटक होते हैं। कौन कौन से दो घटक होते हैं? एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। अब विलेय और विलायक दो घटक हैं। अब विलेय क्या है जी, तो समझिएगा कि किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं उसे विलेय कहते हैं, और किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उसे हम विलायक कहते हैं। मतलब कोई भी विलयन है उसमें जो कम मात्रा में होंगे वो विलेय और जो अधिक मात्रा में होंगे वो विलायक। जैसे कि मैं आपको समझाऊं तो जैसे एक बड़ा सा हमने बर्तन ले लिया, ध्यान से आप समझेंगे। देखिए जैसे ये एक बड़ा सा बर्तन ले लिए, अब इस बर्तन में हमने पानी को घोल दिया और इसमें हमने चीनी को भी घोल दिया, ठीक है ना। अब इसमें हमने पानी जो लिया ना वो 500 ml मान लेते हैं, हमने पानी को ले लिया 500 ml पानी, और चीनी इसमें हमने मान लेते हैं 50 ग्राम, इसमें हमने चीनी को घोल दिया, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। तो ये जो पानी में चीनी घुल गया तो ये एक हमारा विलयन बन गया। अब इस विलयन में अगर हम देखें तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें दो घटक हैं, एक तो पानी है एक तो चीनी है, तो ये बताइए कौन इसमें अधिक है, कौन अधिक मात्रा में है? तो आप कहेंगे सर पानी 500 ml है और चीनी 50 ही है, तो इसका मतलब पानी हमारा अधिक है। तो पानी यदि अधिक है तो जो अधिक होता है, देखिए ये टोटल हमारा विलयन है ना, ये टोटल हमारा क्या है, विलयन है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, जो पदार्थ
अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलायक। वो क्या होता है जी, हमारा विलायक होता है। जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। अब किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, क्या होता है जी, कम मात्रा में होता है, वो कम मात्रा में होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा विलेय। वो क्या हो जाएंगे, हमारा विलेय हो जाएगा। जैसे कि चीनी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, पानी हो जाएगा और विलायक हो जाएगा। इतनी बात समझ के तो आगे हम बढ़ेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं चीनी, पानी बहुत कम लिया, चीनी अधिक ले लिए, तो उस समय पर चीनी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। दिमाग में अगर आप फोकस के साथ नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा दोस्त, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। हम यही कह रहे हैं, किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं उसे हम विलेय कहते हैं। देखिए, किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं उसे हम विलेय कहते हैं। अब किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक कहते हैं। नॉर्मली ऐसा ज्यादातर देखा जाता है कि जैसे कि एग्जाम्पल से मैं बताऊं, एग्जाम्पल जैसे कि आपके नमक हो गए। नमक एक अच्छा क्या है, विलेय है, ठीक है ना। चीनी हो गया, ये एक अच्छा विलेय है। इसको आप, ये दो आप याद रखेंगे। इसमें आप याद रखेंगे विलायक में सबसे अच्छा जो विलायक है वो है पानी। पानी मतलब जल, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। अदर बहुत सारे हो सकते हैं बट मोस्टली आप इसको याद रखेंगे। इतना अगर आप समझ गए हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है। अब देखिए, अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने जाना कि विलयन क्या है। विलयन के दो घटक होते हैं। घटक का मतलब ये दो, अगर दोनों से मिलकर ही ये विलयन बना है। तो दो घटक कौन है, एक विलेय है, एक विलायक है। देखिए ना, पानी और चीनी जब मिलेंगे तभी जाकर विलयन बनेगा। तो ये आपने जान लिया। अब हम जानेंगे ये विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे विलयन जो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने जी, तो विलयन के प्रकार। तो देखिए, अवयवी कण, अवयवी कण मतलब जिन कणों से मिलकर बना है विलयन, उसी को अवयवी कण कहते हैं। तो अवयवी कणों की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। कितने जी, 5 प्रकार के होते हैं। अब वो 5 प्रकार कौन है, देखिए, एक है तनु विलयन, एक सांद्र विलयन, एक संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त विलयन, एक अति संतृप्त विलयन। देखिए, इसको मैं 5 मिनट में पांचों कंप्लीट करा दूंगा। ध्यान से आप केवल फोकस के साथ समझिएगा। तनु विलयन का मतलब क्या है कि ऐसा विलयन जिसमें, ध्यान से समझेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। विलेय, यहाँ पे ध्यान से अगर आप समझें तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। मतलब अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो जैसे एक बर्तन हमने ले लिया, इसमें हमने क्या घोल दिया है, इसमें हमने पानी घोल दिया है। ध्यान से समझेंगे, इसमें पानी है, पानी हमने घोल दिया, मान लेते हैं 500 ml, 500 ml पानी है। इसमें हम अगर पानी के साथ साथ चीनी हमारा क्या है, इतना हम जानते हैं, पानी हमारा विलायक है और चीनी हमारा विलेय है। तो विलेय मान लेते हैं कि 50 ml में नहीं ना होगा जी, ग्राम में होगा, ग्राम, 50 ग्राम इसमें चीनी हमने घोल दिया। तो चीनी की मात्रा पानी की तुलना में चीनी की मात्रा तो बहुत ही कम है ना। तो वही कहा जा रहा है कि ये चीनी क्या है, चीनी ही तो हमारा विलेय है। तो विलेय यहाँ पे क्या है, कम है। तो जब विलेय कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहेंगे। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम तनु विलयन कहेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं। जैसे इसमें पानी अधिक है और चीनी कम है, तो इसका मतलब चीनी मतलब विलेय कम है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, तनु विलयन। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है तनु विलयन कहलाता है। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, सांद्र विलयन का मतलब क्या है कि ऐसा विलयन जिसमें मान लेते हैं कि पानी और चीनी को हमने यहाँ पर लिया। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि जो पानी हमने लिया ना, पानी हमने मान लेते हैं कि 500 ml हमने पानी लिया, 500 ml पानी हमने लिया।
बट इसमें हमने 1000 ग्राम इसमें हमने चीनी को घोल दिया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चीनी की मात्रा अधिक हो गया ना, तो चीनी की मात्रा अधिक हो गया। चीनी क्या है हमारे यहाँ, चीनी एक क्या है, चीनी हमने आपको बताया है कि चीनी एक क्या है, एक अच्छा विलेय है। तो यहाँ पे जो विलेय की मात्रा अगर आप देखें तो विलेय की मात्रा क्या है, अधिक है। विलेय की मात्रा क्या है, विलेय की मात्रा अधिक है, ठीक है ना। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, तो उस विलयन को सांद्र विलयन कहेंगे। जैसे कि मिठाई आपके घर बनता होगा, या आप देखे होंगे जब भी लड्डू बनता है या कोई भी बन रहा है कुछ भी मिठाइयाँ, तो उसके लिए सबसे पहले तो चीनी और पानी का मिक्स करके और उसको मतलब हम कह सकते हैं गर्म किया जाता है। और जब गर्म करते हैं तो वहाँ पे पानी की मात्रा हम कम लेते हैं और चीनी की मात्रा अधिक लेते हैं। तो वो जो विलयन जो बनेगा ना, तो वो सांद्र विलयन होगा। और तनु विलयन का मतलब जैसे कि शरबत हम ले रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, तो पानी हम अधिक लेते हैं, चीनी हम कम मात्रा में लेते हैं, तो वो जो होगा वो तनु विलयन हमारा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दूसरा हमारा आता है संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या होता है इसको समझिएगा। संतृप्त विलयन का मतलब है क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है ऐसा विलयन, ध्यान से अगर आप समझें तो कह रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक के क्षमता जितना ही विलेय घोला जाता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अच्छा, हर चीज की एक कैपेसिटी होती है कि तो बात आपको पता ही होगा। हर चीज की एक क्षमता है कि इतना वो ले सकता है, उससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा, वो नहीं ले पाएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक 5 लीटर का एक आपके पास बर्तन है, तो 5 लीटर तक ये पानी अपने अंदर लेगा। अब 5 लीटर से अधिक आपने पानी को रखेंगे तब ये पानी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अब जाहिर सी बात है, तो उसकी एक क्षमता है उस बर्तन की कि 5 ही लीटर ले सकता है। इसी प्रकार ध्यान से समझेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसी प्रकार क्या मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। इसी प्रकार एक बड़ा सा आपके पास बर्तन है। अब इस बर्तन में एक बड़ा सा आपके पास ये बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने पानी को घोल दिया, अब पानी के साथ साथ इसमें हमने चीनी को घोल दिया, ठीक है ना। एक बड़ा सा हमने बर्तन लिया जिसमें पानी के साथ साथ चीनी को घोल दिया है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब मैं ये कह रहा हूं कि पानी एक क्या है, पानी एक क्या है, पानी है आपका विलायक, विलायक है, और चीनी क्या है, विलेय है। तो ध्यान से समझेंगे, तो पानी की एक कैपेसिटी मान लेते हैं 500 ml पानी है, ये 500 ml पानी है। तो 500 ml पानी की एक कैपेसिटी होती है कि ये अपने अंदर पानी जो है वो अपने अंदर कितने चीनी को घुला सकता है, मतलब शक्कर को अपने अंदर घुला सकता है, ठीक है ना। तो इस पानी की कैपेसिटी है कि वो 100 ग्राम तक ही अपने अंदर घुला सकता है चीनी को। उससे अधिक घोलेंगे ना तो चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे तल पर, ठीक है। तो अगर हमने पानी की क्षमता है 500 ग्राम ml पानी है, तो इसकी क्षमता है कि ये 100 ग्राम चीनी को घोल सकता है, 100 ग्राम चीनी को अपने अंदर घोल सकता है, 100 ग्राम अपने अंदर घोल सकता है। तो पानी की जितनी क्षमता थी उतना ही हमने चीनी को घोला। मतलब क्या है कि विलायक की जितनी क्षमता थी उतना ही हमने विलेय को घोल दिया। तो उस प्रकार के विलयन को ही हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो हम यह परिभाषा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक के क्षमता जितना ही विलेय घोला जाता है, तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन का मतलब, संतृप्त मतलब होता है संतुष्ट होना। जैसे कि अगर मान लेते हैं आप भी हैं, तो आपको मान लेते हैं भूख लगा, तो आपकी एक कैपेसिटी है कि 5 रोटी आप खा सकते हैं, और आपको 5 ही रोटी दिया गया तो आप खा लेंगे, तो संतृप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि जितनी इसकी क्षमता थी उतना ही आपने इसको विलेय इसमें घोला, तो उस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे। परिभाषा में बोल दे रहा हूँ, ऐसा विलयन जिसमें विलायक के क्षमता जितना ही विलेय घोला जाता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। चलिए जी, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला हमारा आता है असंतृप्त विलयन। तो इसमें क्या रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक के क्षमता से कम विलेय घोला जाता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक हमने यहाँ पे बर्तन ले लिया,
अब इस बर्तन में हमने पानी भरा हुआ है, इस बर्तन में पानी हमने भरा हुआ है। अब पानी हमने इसमें 500 ml भर दिया है, ठीक है ना। अब 500 ml पानी हमने भर दिया। पानी मतलब आप समझ रहे हैं ना, विलायक है, ये आप कंफ्यूजन में ना हो, इसका मतलब विलायक, विलायक है जी, पानी का मतलब विलायक। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें इसकी 500 ml है। अब इसकी क्षमता है कि 100 ग्राम ये अपने अंदर चीनी को घोल सकता है, तो 100 ग्राम विलेय को घोल सकता है अपने अंदर। तो हम 100 ग्राम विलेय अपने अंदर घोल सकता है, बट हम इसमें केवल 80 ग्राम ही विलेय घोल रहे हैं। 80 ग्राम ही इसमें हम क्या कर रहे हैं, 80 ग्राम ही विलेय घोल रहे हैं। मतलब विलायक की जितनी क्षमता है उससे कम ही हम विलेय घोल रहे हैं। तो ऐसे विलयन को ना असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो आप परिभाषा क्या कहेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक के क्षमता से कम विलेय घोला जाता है तो उसे अति असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ गए। जैसे कि मान लेते हैं आपको 5 रोटी खाने की क्षमता है, आपको 4 ही रोटी दिया गया, तो भैया आप असंतुष्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो यही है जी, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला आता है अति संतृप्त विलयन। तो अब अति संतृप्त विलयन का मतलब कि जितना विलायक की क्षमता है उससे बहुत अधिक विलेय इसको दे दिया गया, उससे बहुत अधिक विलेय इसमें घोल दिया गया, तो वो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। जैसे 5 रोटी खाने की आपकी क्षमता है, आपको 10 रोटी दे दिया गया, तो खा पाएंगे जी? नहीं खा पाएंगे। तो वही उसको हम अति संतृप्त विलयन कहेंगे। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता से बहुत अधिक विलेय घोला जाता है, विलायक की क्षमता से बहुत अधिक विलेय घोला जाता है। मतलब 500 ml ये है और इसको क्षमता है कि ये 100 ग्राम विलेय को घोल सकता है, और हमने इसमें क्या कर दिया, 200 ग्राम हमने विलेय को घोल दिया, तो क्षमता से तो बहुत अधिक घोल दिए ना हमने। तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से ये जो टॉपिक है समझ में आ रहे होंगे। मेरा लक्ष्य यही है दोस्त कि आप प्रैक्टिकली थोड़ी से सुनकर समझकर याद कर सकें, क्योंकि जब तक आप सुनकर समझकर याद नहीं करेंगे ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे दोस्त इसीलिए आया हूँ कि जिससे आप रटे नहीं बल्कि समझकर याद करें। और मैं रटने का दर्द समझता हूँ। मैं जब खुद में क्लास 10th में था, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जो साइंस है ना वो क्लास 10th में केवल रट्टा मारकर रट कर हमने पास किया है। जो हमारा साइंस है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने 11th में मैं गया था, ठीक है, सरकारी स्कूल के हालात आप सभी जानते ही हैं, कैसी हैं हालात सरकारी स्कूलों की। बहुत ही दैनिक स्थिति है, वहाँ पे कोई किसी से उतना मतलब नहीं है, और उस तरीके से केयरिंग नहीं किया जाता है कि स्टूडेंट कौन समझ रहे हैं कौन नहीं समझ रहे हैं, समझे तो ठीक, ना समझे तो ठीक, कैसे भी आए कुछ भी पढ़ा दिए चल दिए। ऐसा है जी, ये तो रियलिटी में जहाँ तक देख पा रहा हूँ। हो सकता है किसी स्कूल में थोड़े से अच्छे टीचर हो तो वो थोड़े से एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे होंगे, ये अच्छी बात है, बट ऐसा होता है। तो मेरा जो केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री क्या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब वीक था। जब मैं 11th में गया तो मुझे पर्सनली इसके लिए कोचिंग करना पड़ा। तो मैं जब कोचिंग किए तो मैं और मेरे दोस्त, मतलब ओनली 2 लोग थे, तो हम लोग गए और मैं उन गुरुओं का जिन्होंने मुझे आज तक जो कुछ भी सिखाया उन सभी का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया जिससे कि मैं आप सभी को कुछ भी जितना मैं जानता हूँ उतना मैं सिखा पा रहा हूँ। उनका बहुत ज़्यादा एहसान है, क्योंकि मुझे जब मैं गया था केमिस्ट्री क्लास 11th में, तो मैं ट्यूशन के लिए गया था, तो हम और मेरे दोस्त थे, तो हमने सर जी से पूरा दिल खोलकर हमने बातें की है, सब कुछ कहा सर कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। यहाँ तक मैं कहूँ ना कि पदार्थ क्या होते हैं, परमाणु क्या होता है, ये कुछ भी नहीं पता था। नाभिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, अणु क्या है, यौगिक क्या है, हमने मतलब मैं कह सकता हूँ हमने जानते ही नहीं थे, ओनली रट्टा मार कर पास हमने किया हुआ था। तो वहाँ पे हम गए तो अच्छी बात ये थी कि क्लास 11th का जो सिलेबस है वो आपके 9th और 10th से मैच करता है। मतलब बेसिक क्लास 11th में भी हमें पढ़ाया जाता है, बेसिक टू हाई, और फिर से 12th में आप जाएंगे तो और भी अच्छे से। तो उन्होंने, हमारा जो टीचर हैं, ठीक है, सर जी का थोड़ा सा नाम मैं लेना चाहूँगा कि त्रिपुरारी यादव नाम है उनका। तो उन्होंने मतलब बेसिक से हमें सब कुछ सिखाए। तो
मतलब एक छोटी छोटी पर्सनली हम लोग के लिए टाइम दिए, फीस की कोई भी टेंशन वो नहीं लेते थे, फीस बिल्कुल भी नहीं मांगते थे। हम लोग मतलब आत्मसम्मानीय, मतलब मुझे लगता है कि अगर कुछ भी व्यक्ति कोई मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए। तो मैं टाइम टू टाइम जितना हो सकता था, संभव था, उतना मैंने अपना तरफ से पूरा प्रयास किया हर चीज़ों का करने का। बट सर जी का मैं दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, और शायद उनके बदौलत ही मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ और पढ़ा पा रहा हूँ। क्योंकि अगर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री अगर अच्छा नहीं होता तो मैं कहाँ आपको सिखा पाता जी। तो मैं रटने का दर्द समझता हूँ। रटने पे यही होता है दोस्त कि आप भूल जाएंगे, जब आप रट लेंगे याद हो जाएगा। जब आपको टीचर आपसे पूछेंगे खड़े उठाकर तो आपको नहीं आएगा। या होता ये है दोस्त कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना तो पहले तो याद होगा, जैसे ही एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो आप भूल जाएंगे। तो वो मैं दर्द समझा हूँ। और हालात बहुत ही दैनिक थे, बट मैं तो दिल से सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और इस यहाँ तक पहुँचाने में मदद किए हैं, उन सभी का। मेरा ये भी मानना है कि बिना ईश्वर के, बिना उनके मर्जी के कुछ हो नहीं सकता है। तो सबका एहसान है जी। चलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा अंदर हो गया था, थोड़ा सा डीप में चला गया था। चलिए कोई नहीं जी।